दुनिया के खौफनाक तरीन शहर जहां जिंदगी अजाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, दुनिया के हर कोने में इंसान जिंदगी की बेहतर तलाश में है। कहीं लोग सुकून चाहते हैं, कहीं तरक्की और कहीं सिर्फ जिंदा रहने का मौका। लेकिन दोस्तों, इस जमीन पर कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां जिंदगी जीना हर दिन मौत के साथ मुकाबला करने के बराबर है। ये वो जगहें हैं जहां गुर्बत, गैंगवार, मंशियात और खौफ ने इंसानों की सांसों तक को कैद कर रखा है। जहां लोग सुबह घर से निकलते हैं तो यकीन नहीं होता कि शाम को वापस घर लौटेंगे या नहीं। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे दुनिया के वो शहर जहां जिंदगी सिर्फ आसाइश या खुशी नहीं, बल्कि हर दिन एक मुश्किल इम्तहान और हर लम्हा एक चैलेंज है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं रूस के एक ऐसे शहर का मंजर जिसे बर्फ की जहन्नुम का शहर कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं याकुत्स्क की। ये एक ऐसा शहर है जहां इंसान का जिंदा रहना किसी मौजज़े से कम नहीं। ये शहर रूस के शुमाल मशरिक में साइबेरिया के इलाके साखा रिपब्लिक में वाक़या है और दुनिया का सबसे सर्द आबाद मकाम कहलाता है। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -50 नहीं बल्कि अक्सर -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। कभी कभार तो थर्मामीटर भी जवाब दे देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने यहाँ के लोगों का इम्तहान लेने की कसम खा रखी हो। ये सर्दी इतनी खौफनाक होती है कि सांस लेना भी खतरा बन जाता है। यहाँ की हवा इतनी मुंजमद है कि फेफड़ों को अंदर से जला देती है। अगर कोई शख्स चंद लम्हों के लिए भी दस्ताने उतार दे तो इसकी उंगलियां फौरन नीली पड़ जाती हैं, सुन्न हो जाती हैं और काम करना छोड़ देती हैं। यहाँ के लोग घर से निकलने से पहले अपने जिस्म को कई तहों वाले कपड़ों में लपेटते हैं। मोटे कोट, जूते, मास्क, दस्ताने, क्योंकि मामूली सी लापरवाही भी मुंजमद मौत बन सकती है। नवंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ का मौसम इतना जालिमाना होता है कि स्कूल, तालीमी अदारे और बाजार बंद कर दिए जाते हैं। पूरा शहर बर्फ में दफन हो जाता है। लोग घरों में ही कैद रहते हैं और हीटर ही जिंदगी की वाहिद इलामत बन जाता है। शदीद सर्दी के बायस यहाँ के लोग अपनी गाड़ियाँ पूरी रात स्टार्ट हालत में छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर इंजन बंद हो जाए तो सुबह तक वो बर्फ के पत्थर में बदल जाता है। यहाँ की ज़मीन साल के 12 महीने जमी रहती है, इसीलिए घरों को ज़मीन पर नहीं बल्कि लोहे के सतूनों पर बनाया जाता है ताकि बर्फ़ पिघलने पर इमारतें गिर न जाएं। और हैरत की बात यह है कि इस मुंजमद दुनिया में 3 लाख से ज़ायद लोग आज भी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये लोग हर रोज़ इस बर्फानी जहन्नुम में जीते हैं। इनमें से ज़्यादातर हीरों और कीमती मादनियात की कानों में काम करते हैं, क्योंकि ये इलाका कुदरती वसाइल से मालामाल है, मगर इन वसाइल तक पहुँचना आसान नहीं। मनफी दर्जा हरारत में बर्फ़ के अंदर काम करना गोया मौत को चैलेंज देने के बराबर है। ये वो जगह है जहां जिंदगी गुजारना वाकई एक अजाब से कम नहीं। दोस्तों, अब चलते हैं जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कैराकास की तरफ। एक ऐसा शहर जो खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, मगर इसकी खूबसूरती के पीछे खौफ, कत्ल और जुर्म की एक भयानक कहानी छुपी हुई है। ये वो शहर है जहां सूरज गुरूब होते ही खौफ का राज शुरू हो जाता है। यहाँ के लोग शाम ढलने से पहले घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलना अक्सर जिंदगी और मौत का खेल बन जाता है। आदाद व शुमार के मुताबिक कैराकास में दुनिया की सबसे ज्यादा कत्ल की शरह पाई जाती है। सालाना हजारों लोग गोलियों, अगवा और डकैतियों का निशाना बनते हैं। यहाँ पुलिस भी अक्सर रात को गश्त करने से कतराती है, क्योंकि शहर के कई इलाके मुसल्लह गैंगों और मंशियात फरोशों के कब्जे में हैं। गुर्बत, बदउनवानी और मुआशी बहरान ने इस शहर को अंदर से खोखला कर दिया है। लोग काम पर जाते हुए खौफ के साए में जीते हैं। बच्चे स्कूलों में भी गोलियों की आवाज़ों के आदी हो चुके हैं। यहाँ के मकामी लोग कहते हैं कि हम दिन में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं और रात को जिंदा बचने की दुआ। कैराकास को कभी जनूबी अमेरिका का पेरिस कहा जाता था, मगर आज ये शहर जराइम, गोलियों और खौफ की एक वादी बन चुका है। ये वो जगह है जहाँ जिंदगी गुजारना सिर्फ हिम्मत नहीं, किस्मत का भी इम्तहान है। तो दोस्तों, अब चलते हैं यूक्रेन के उस खौफनाक और पुरअसरार शहर की तरफ जिसे प्रिप्यात कहा जाता है। एक ऐसा शहर जो कभी रोशनी, जिंदगी और खुशियों से भरा हुआ था, मगर आज दुनिया के नक्शे पर ताबकारी के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये वही मकाम है जहां 26 अप्रैल 1986 को इंसानी तारीख का बदतरीन जौहरी धमाका हुआ था।
चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 के फटने से ऐसी तापकारी खारिज हुई कि फिजा जहर बन गई, जमीन जल उठी और पानी मौत में बदल गया। तापकारी में इतनी ज्यादा शिद्दत थी कि सिर्फ चंद मिनट बाहर खड़े रहना भी मौत को दावत देने के बराबर था। लोगों की जिल्द झुलसने लगी, आंखों से खून रिसने लगा और चंद ही घंटों में 50,000 से जायद लोगों को अपने घरों से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। उन्हें बताया गया कि चंद दिन के लिए जा रहे हो, लेकिन वो चंद दिन आज तक वापिस नहीं आए। उनके पीछे रह गए सिर्फ खाली मकान, झूले जो हवा के साथ हिलते हैं और स्कूलों की मेज़ों पर खुली किताबें जिन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं। आज प्रिप्यात का हर कोना वक्त की गिरफ्त में है। दरख्तों ने इमारतों को निगल लिया है, गलियों में घास उगाई है और वो तफरीही पार्क जो 1 मई को खुलना था कभी ना खुल सका। माहिरीन बताते हैं कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इंसान का जिस्म चंद लम्हों में झुलस सकता था। ज़मीन, पानी और हवा आज तक इस जहर को लिए हुए हैं। इसीलिए हुकूमत ने इस इलाके को ममनू जोन करार दिया है, जहां दाखिला सिर्फ हिफाजती लिबास में मुमकिन है, वो भी चंद घंटों के लिए। दोस्तों, अब चलते हैं इटली के उस शहर की तरफ जो कभी जिंदगी, मौसीकी और रौनक से भरा हुआ था, मगर अब दुनिया के खौफनाक तरीन शहरों में शुमार होता है। जी हाँ, ये है पोम्पेई, एक ऐसा शहर जो लम्हों में राख और मौत में बदल गया। 79 ईस्वी में इटली के आतिशफिशा माउंट वेसुवियस ने अचानक धाड़ मारी और चंद मिनटों में पूरा शहर जलती हुई राख के नीचे दफन हो गया। लोग भागने की कोशिश करते रहे, मगर जहरीली गैसों और लावे ने हर सांस को जहर बना दिया। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 20,000 लोग चंद घंटों में हलाक हो गए और शहर 6 मीटर मोटी राख के नीचे दब गया। सदियों बाद जब पोम्पेई को दोबारा खोदा गया तो मनाजर देखकर साइंसदानों के भी रोंगटे खड़े हो गए। घरों के अंदर जले हुए लोग, माओं की गोदों में बच्चे और चेहरों पर जमी हुई खौफ की झलक, सब कुछ पत्थर की शक्ल में आज भी वैसा ही मौजूद है। और हैरानकुन बात यह है कि आज भी यहाँ जिंदगी के आसार मौजूद हैं। दिन के वक्त स्याह इस मुर्दा शहर को देखने आते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ का माहौल एक खौफनाक सन्नाटे में बदल जाता है। मकामी गाइड्स के मुताबिक रात के वक्त यहाँ से चीखों और कदमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे शहर के वो लोग आज भी अपनी निजात तलाश कर रहे हों। यहाँ का मौसम खुश्क, हवा में राख के ज़र्रात और फिज़ा में एक अजीब बोझल एहसास मौजूद रहता है। रात के वक्त यहाँ सोना तो दूर, ज़्यादा देर रुकना भी नामुमकिन समझा जाता है। पोम्पेई आज एक ऐसा मकाम है जहाँ इंसान जिंदा तो रह सकता है, मगर हर लम्हा मौत की मौजूदगी को महसूस करता है। ये वो जगह है जहाँ ज़िंदगी गुजारना वाकई एक अजाब से कम नहीं। और दोस्तों, आखिर में चलते हैं उन शहरों की तरफ जहाँ आज़ादी के नाम पर हर हद पार कर दी गई, जहाँ शर्मो हया, इखलाक सब ख़त्म हो जाते हैं। ये वो जगहें हैं जहाँ रात कभी ख़त्म नहीं होती, जहाँ गुनाह को तफरी समझा जाता है और बेहयाई को फैशन कहा जाता है। लॉस वेगास, ये शहर रोशनियों से चमकते हैं लेकिन दिलों से अंधेरे में डूबे हैं। यहाँ लोग हंसते हैं, नाचते हैं, मगर अंदर से खाली, तन्हा और बेसुकून है। साहिलों पर खुलापन, गलियों में रात की रंगीनियाँ, लेकिन रूह से गायब सुकून। यहाँ लोग जुआ खेलने आते हैं अमीर बनने के ख्वाब लेकर, मगर खाली हाथ, टूटे दिल और बर्बाद जिंदगी के साथ वापस लौटते हैं। कई तो सब कुछ हार कर सड़कों पर आ जाते हैं। ये जुआ, ये चमक दमक सिर्फ एक धोखा है जो लोगों को लम्हों में बर्बादी के धाने पर ले आता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान ने तरक्की के चक्कर में अपनी हया, अपनी गैरत और अपना सुकून सब कुछ खो दिया है। ये वो दुनिया है जहाँ सब कुछ है, बस इंसानियत बाकी नहीं। दुनिया के इन शहरों में रहने वाले लोग शायद हमारे लिए खौफ की अलामत हो, लेकिन इनके लिए ये मामूल है। ये हकीकत हमें याद दिलाती है कि अमन और सुकून सबसे बड़ी नेमत है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।